Bismillahirrahmanirrahim. It's our part number 4 of the series of tutorials, which is about the triangulation and traversing. So in this part we will discuss the calculation from the data which we have collected in the field. So to a little bit revise the previous part. So in part number 1 we have basically introduced the triangulation, and we have discussed the practical measurement of the horizontal angle. Then in part number 2 we have adjusted the measured values, and in part number 3 we have discussed the practical measurement of the baseline and the correction to the baseline, so that to get the corrected length of baseline. Now in this fourth part we will discuss the calculation. Okay, ये जो डिस्कशन था हमारा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 का, ये इसमें फील्ड वर्क इन्वॉल्व होता है, प्रैक्टिकली हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 जो है, और ये पार्ट नंबर 4 और आगे जो हमारा 5th और 6th पार्ट है, इसमें हम कैलकुलेशंस डिस्कस करेंगे। सो इन फर्स्ट 3 पार्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल दैट after the practical measurement and adjustments and the baseline measurements, we got these station angles, और बेसलाइन जो है हमने जो ए बी लाइन सेलेक्ट किया हुआ है उसकी करेक्टेड लेंथ हमारे पास आ गई, और उसका जो होल सर्कल बियरिंग है दैट इज़ गिवन. सो फ्रॉम द प्रीवियस 3 पार्ट्स वी गॉट दिस डेटा. ओके, नाउ in this 4th part basically we will do some calculation. So remember, हमारा जो ये ट्रेवर्स है, इसका जो डेटा होता है, इसकी जो कंप्यूटेशंस है या इसकी जो कैलकुलेशंस है पर द क्लोज्ड ट्रेवर्स, दैट इज़ मेड इन अ टेबुलर फॉर्म. इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में एंटर करते हैं, एंड दैट टेबल इज़ कॉल्ड द गेल्स ट्रेवर्स टेबल. ठीक है. सो ये 4th, 5th और 6th पार्ट में हम टोटली गेल्स ट्रेवर्स टेबल को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो डेटा है उसकी फर्दर किस तरह कैलकुलेशंस करने हैं, और गेल्स ट्रेवर्स टेबल की जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली व्हेन वी गॉट दी स्टेशन एंगल, जिस तरह हमारे पास ये हर एक स्टेशन के एंगल गिवन है, ये स्टेशन ए का एंगल है, सिमिलरली ये जो स्टेशन बी का एंगल है, स्टेशन सी का एंगल है, ये 10 स्टेशंस के हमारे पास एंगल्स गिवन है. सो इस स्टेज पे अगेन हमने इन एंगल्स को करेक्ट करना होता है. दैट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंगुलर एरर. कि एक क्लोज ट्रेवर्स होता है, उसकी जो इंक्लूडेड एंगल हैं उसको हम सम करके इसके साथ उसका चेक जो है वो देखते हैं 2n-4, where n is the number of side of the traverse. So we have the included angle of all the 10 stations of a closed traverse. So इसमें अगर एरर आ रहे theoretical फार्मूलाज के साथ, so उस एरर को हमने करेक्ट करना है. Then we will calculate the whole circle bearing of the rest of the line, because बेस लाइन का होल सर्कल बियरिंग हमारे पास गिवन है. ठीक है. तो बाकी जो लाइन्स हैं हमारे पास, बी सी लाइन, सी डी लाइन, डी ई लाइन, उन लाइन की होल सर्कल बियरिंग हम कैलकुलेट करेंगे, और उस होल सर्कल बियरिंग को फिर हमने कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड बियरिंग में, एंड वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइन, बिकॉज वी हैव मेजर्ड ए बी लाइन प्रैक्टिकली, जो हमारा बेस लाइन था, और उसको हमने करेक्ट किया हुआ है. तो ए बी लाइन का हमारे पास होल सर्कल बियरिंग गिवन है, और ए बी लाइन का हमारे पास लेंथ गिवन है. तो बाकी लाइन की जो लेंथ्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं, वो हमने कंप्यूट करने हैं. सो दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्ट ऑफ ट्यूटोरियल. ओके, सो दिस इज़ आवर ट्रेवर्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस ट्यूटोरियल्स. सो इसमें हमारे पास 10 स्टेशंस हैं, और इस ट्रेवर्स की 10 बाउंड्री साइड है. फॉर एग्जांपल ए बी साइड है, ये बी सी साइड है, दिस इज़ सी डी, सिमिलरली डी ई,
FG, GH और HI, IJ and JA, ठीक है, ये ट्रेवर्स के बाउंड्री लाइंस हैं. सो फ्रॉम द प्रीवियस डेटा वी हैव दीज 10 स्टेशंस, ठीक है. इसकी जो ये इंक्लूडेड एंगल है हर एक स्टेशन के, जो हमने मजर्ड किए हुए हैं इंडिविजुअली, ये 42 एंगल्स, और फिर उस पर हमने 3 एडजस्टमेंट्स अप्लाई की है. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द 3 एडजस्टमेंट्स, उनको अगर आप सम अप कर लें, सो यू विल गेट द स्टेशन एंगल. सो ये हमारे पास वही एंगल है 10 स्टेशंस के. और this is the these representing the lines of the traverse, mean AB line, BC line and CD line and so on. AB line का whole circle bearing हमारे पास given है, which we have measured in the baseline. practically हमने इसको measure किया हुआ है. और ये जो है ये AB का length है हमारे पास. again AB was our baseline, इसको हमने practically measure करके उस पर correction apply की है. so ये data हमारे पास given है from the फील्ड और कुछ कैलकुलेशंस के बाद. हर स्टेशंस के एंगल गिवन है, ए बी लाइन का होल सर्कल बियरिंग गिवन है और ए बी लाइन का लेंथ गिवन है. नाउ फर्स्ट स्टेप जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंगुलर एरर है. सो ये जो 10 एंगल्स हैं इनको सम अप कर लें एंड कंपेयर इट विद 2n-4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 90 या 100. अगर आपके एंगल ग्रेड्स में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर ले. अगर आपके एंगल जो है वो 90 में है, सॉरी डिग्री में है, तो 90 पे मल्टीप्लाई कर ले. नाउ हमारे पास जो ट्रेवर्स है इसमें 10 साइड्स है, AB, BC, CD, DE एंड सो ऑन. 10 साइड्स है हमारे पास. सो अगर n की जगह हम 10 पुट कर लें, सो वी विल गेट 1600 from this equation. So this is the theoretical sum of the included angle of this whole traverse, ठीक है. 1600 जो है ये इसका theoretical sum है. अब इन एंगल्स को हमने सम करना है और उसका डिफरेंस हमने देखना है 1600 से. अगर उसका सम जो है 1600 से ज़्यादा हो तो जो डिफरेंस आएगा वो हम इन 10 एंगल्स पे डिवाइड करके इनसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी विल गेट द करेक्टेड एंगल, ठीक है. और अगर इनका जो सम है वो 1600 से कम हो तो वो डिफरेंस 10 पे डिवाइड करके इस हर एक एंगल के साथ ऐड करना है. सो वी विल गेट द करेक्टेड एंगल. दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंगुलर एरर. सो व्हेन वी सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, so we got the 1599.9998, okay, and the theoretical value is 1600. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है that is 0.0002. तो अब इस एरर को 10 एंगल पे डिवाइड करके हर एक एंगल के साथ ऐड करना है, बिकॉज हमारा जो सम है वो थ्योरेटिकल से कम है. अगर ये 1600 से ज़्यादा हो तो फिर ये डिफरेंस 10 पे डिवाइड करके हर एक से सब्ट्रैक्ट करना है. दैट इज कॉल्ड द करेक्शन. सो इस वैल्यू को अगर हम 10 पे डिवाइड कर लें तो इस कॉलम में इसको लिखें, दैट विल बी कॉल्ड द करेक्शन, लाइक दिस वन, ठीक है. 0.00002 टोटल जो है वो 0.0002 है. इसको 10 पे डिवाइड कर ले और हर एक के साथ इसको प्लस कर ले, बिकॉज द सम ऑफ द गिवन एंगल्स इज लेस देन द थ्योरेटिकल. तो इनके साथ जब आप इसको ऐड करेंगे सो ये जो वैल्यूज़ है ये करेक्ट हो जाएंगे, ये सारी वैल्यूज़ करेक्ट हो जाएंगे. इनको अगर आप सम कर ले सो दैट विल बी इक्वल टू 1600. So this was the first step of the Gales-Travers table, ठीक है, कि sum of all the included angle, their sum should be equal to 2n-4 multiplied by 100, because हमारे एंगल जो है वो ग्रेड्स में है, ठीक है. So our sum was less than the theoretical one, so the difference was divided into 10 angles and that fraction was added to each and every angle so that we got the करेक्टेड एंगल, ठीक है. अब ये हमारे पास हर एक स्टेशन के करेक्टेड एंगल्स आ गए हमारे पास. नाउ सेकंड स्टेप जो है दैट इज टू फाइंड आउट द होल सर्कल बियरिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइन. एक लाइन का होल सर्कल बियरिंग हमारे पास गिवन है, ए बी लाइन का,
which we have observed in the baseline measurement. ठीक है, अब BC लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या होगा? सो रिमेंबर, एक जनरल फार्मूला याद रखें कि किसी भी लाइन का अगर आप होल सर्कल बियरिंग फाइंड करना चाहते हैं, सो दैट इज इक्वल टू द होल सर्कल बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन. रिमेंबर, होल सर्कल बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन प्लस द included angle, whole circle bearing of previous line plus included angle plus या माइनस 200 ग्रेड. ठीक है, ग्रेड में 200 होगा और डिग्री में जो है वो 180 होगा. सो हमारे एंगल ग्रेड्स में है, सो वी विल यूज दी 200. ठीक है, नाउ ए बी लाइन का होल सर्कल बियरिंग गिवन है, तो बी सी का होल सर्कल बियरिंग क्या होगा? द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए बी प्लस दिस इंक्लूडेड एंगल एट स्टेशन बी. तो हमारे पास 11.43252 जो है ये ए बी का होल सर्कल बियरिंग है. इसके साथ स्टेशन बी का एंगल जो है वो 8 कर लें, 142. सो ये तकरीबन 153 आ जाएगा. सो 153 इज लेस देन 200, तो इसके साथ फिर 208 करना होगा. रिमेंबर, प्रीवियस लाइन का जो होल सर्कल बियरिंग है इसके साथ इंक्लूडेड एंगल 8 कर ले. अगर ये सम 200 से कम हो तो इसके साथ 208 कर ले, और अगर ये सम 200 से ज़्यादा हो तो इससे 200 सब्ट्रैक्ट कर ले. सो द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए बी इज 11 एंड द इंक्लूडेड एंगल एट स्टेशन बी इज 142. सो देट विल बी तकरीबन जो है हमारे पास 143 144 बन रहा है. 200 से कम है तो इसके साथ 200 आपने 8 करना होगा. सो यू विल गेट दी होल सर्कल बियरिंग ऑफ बी सी लाइन. ठीक है, नाउ सी डी लाइन का होल सर्कल बियरिंग क्या होगा? सो द होल सर्कल बियरिंग ऑफ बी सी लाइन प्लस दिस इंक्लूडेड एंगल, अगर ये दोनों सम 200 से ज़्यादा हो तो इससे 200 सब्ट्रैक्ट कर ले. अगर 200 से कम हो तो उससे 200 उसके साथ 8 कर लें. यू विल गेट द होल सर्कल बियरिंग ऑफ सी डी लाइन. सो नाउ बी सी का जो होल सर्कल बियरिंग है दैट इज 353.9 प्लस इसके साथ स्टेशन सी का एंगल 8 कर लें. ठीक है, बी सी प्लस दिस इंक्लूडेड एंगल, यू विल गेट द होल सर्कल बियरिंग ऑफ सी डी. सो 353.9 plus 112, so approximately it will be equal to तकरीबन 465 इससे बन रहा है या 467 इससे बन रहा है, which is greater than 200. तो इससे 200 subtract कर ले, so you will get 266.21. ठीक है, so this is the whole circle bearing of CD line. अच्छा, now what will be the whole circle bearing of DE line? So the whole circle bearing of CD plus angle D plus minus 200. So CD का जो होल सर्कल बियरिंग है दैट इज 266.2, इसके साथ 261 जो है वो 8 कर ले. सो तकरीबन इससे आई थिंक 500 समथिंग बन रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 200. सो अगेन उससे 200 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट द होल सर्कल बियरिंग ऑफ DE लाइन. ठीक है, DE का होल सर्कल बियरिंग आ जाएगा. सिमिलरली EF का होल सर्कल बियरिंग क्या होगा? सो द होल सर्कल बियरिंग ऑफ DE लाइन प्लस एंगल D प्लस माइनस 200, यू विल गेट द होल सर्कल बियरिंग ऑफ EF. ठीक है, सो दैट इज 215, इसके साथ 261 जो है वो 8 कर ले एंगल E विच विल बी ग्रेटर देन 200 बिकॉज ये हमारे पास 215 है, ये हमारे पास 261 है. ठीक है, सो तकरीबन इससे 476 समथिंग बन रहा है. 200 इससे सब्ट्रैक्ट कर ले, यू विल गेट 276 फॉर EF. सिमिलरली EF का होल सर्कल बियरिंग आ गया हमारे पास. बाकी जो है आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब FG का क्या होगा? सो द होल सर्कल बियरिंग ऑफ EF प्लस एंगल F plus minus 200, so you will get the whole circle bearing of FG. Similarly GH का whole circle bearing क्या होगा next line का? So the whole circle bearing of previous line, ठीक है, the whole circle bearing of FG plus angle G plus minus 200, so 260
प्लस 103, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 363. सो इससे 200 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट द एंगल ऑफ GH. ठीक है, एंड सो ऑन. HI का क्या होगा, होल सर्कल बेयरिंग ऑफ दिस वन प्लस एंगल H प्लस माइनस 200, तो ये आ जाएगा. ठीक है, एंड सो ऑन. आपके पास बाकी जो लाइंस है उनकी बियरिंग्स आ जाएंगे. सिमिलरली IJ का आ जाएगा. फिर JA का क्या होगा, होल सर्कल बेयरिंग ऑफ IJ प्लस एंगल J प्लस माइनस 200, सो यू विल गेट दी होल सर्कल बेयरिंग ऑफ JA लाइन. ठीक है, तो हर एक लाइन की जो होल सर्कल बेयरिंग है वो आपके पास आ जाएंगे. AB का जो होल सर्कल बेयरिंग था वो हमने प्रैक्टिकली मेजर किया हुआ था बेस लाइन मेजरमेंट में. बाकी लाइंस की जो होल सर्कल बेयरिंग है दैट विल बी कैलकुलेटेड. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है ये होल सर्कल बेयरिंग को रिड्यूस्ड बेयरिंग में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो इसकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो आप देखें. सपोज ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम होता है. दिस इज़ दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है. दिस इज़ दी थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है. अगर एक लाइन आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, दिस वी कॉल्ड दी नॉर्थ. ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ होता है, इस साइड पे ईस्ट है, और ये जो होता है ये वेस्ट होता है, और नीचे यहाँ पे साउथ है. सो अगर एक लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसका होल सर्कल बियरिंग क्या होगा, वो 0 और 100 ग्रेड के बराबर होगा. डिग्री में कितना होगा, वो 0 से 90 के बीच में होगा. If a line is in the first quadrant, its whole circle bearing will be in between 0 and 100. फिर उसका जो reduced bearing है वो क्या होगा. So the reduced bearing will be equal to the whole circle bearing. अगर कोई एंगल 0 और 100 की बीच में हो, ठीक है, तो उसका reduced bearing क्या होगा, वो उसके बराबर होगा. और reduced bearing के साथ हम quadrant लिखते हैं. So its quadrant will be north and east. अगर एक लाइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसका एंगल क्या होगा, 100 और 200 की बीच में होगा इन टर्म ऑफ ग्रेड, और डिग्री में 90 और 180 की बीच में होगा. सो इफ अ लाइन इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इट्स एंगल विल बी इन बिटवीन 100 एंड 200. सो फिर उसका रिड्यूस्ड बियरिंग क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 200 माइनस होल सर्कल बियरिंग. ठीक है, और उसका क्वाड्रेंट क्या होगा, दैट विल बी इन साउथ ईस्ट. ठीक है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में होगा. सिमिलरली अगर एक लाइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, सो इट्स होल सर्कल बियरिंग विल बी इन बिटवीन 200 एंड 300. अगर ग्रेड डिग्री में है तो 180 और 270 के बीच में होगा. So if a line is in the third quadrant, its angle will be in between the 200 and 300, then its reduced bearing will be equal to whole circle bearing. ठीक है, whole circle bearing minus 200, और उसका जो quadrant है that will be south west उसका quadrant होगा. ठीक है, सिमिलरली अगर एक लाइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, then its whole circle bearing will be in between 300 grade and 400, या अगर डिग्री में हम बात करें तो it will be in between 270 and 360. So अगर एक लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, its whole circle bearing will be in between 300 to 400, then reduced bearing will be equal to 400 minus whole circle bearing. ठीक है, और उसका जो क्वाड्रेंट है that will be नॉर्थ वेस्ट. सो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट कि किस तरह आप होल सर्कल बियरिंग को रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे. सो नाउ सी, फर्स्ट लाइन जो है हमारा दैट इज 11 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इन बिटवीन 0 एंड 100 है, तो उसका जो रिड्यूस बियरिंग होगा वो भी यही होगा. ठीक है, दैट विल बी इट्स रिड्यूस बियरिंग. और उसका क्वाड्रेंट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नॉर्थ ईस्ट. नाउ BC का जो होल सर्कल बियरिंग है दैट इज 353.9 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो 400 से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें, 400 से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख के, और इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, बिकॉज ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है, सिमिलरली 266 दैट इज इन बिटवीन 200 एंड 300, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, तो
इसका रिड्यूस बियरिंग क्या होगा, इस वैल्यू से 200 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो इट विल बी 66.2 एंड इट विल बी साउथ वेस्ट थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली ये हमारे पास ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इससे 200 सब्ट्रैक्ट कर लें, सो यू विल गेट 15.8 साउथ वेस्ट में आ जाएगा। 276 जो है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, इससे 200 सब्ट्रैक्ट कर लें, यू विल गेट 76.8 और इन साउथ वेस्ट होगा। ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, इससे 200 सब्ट्रैक्ट कर लें, यू विल गेट 60 पॉइंट समथिंग एंड साउथ वेस्ट। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, मीन इन बिटवीन 100 एंड 200 है, सो 200 से ये होल सर्कल बियरिंग सब्ट्रैक्ट कर लें, यू विल गेट 36.6 और ये साउथ ईस्ट होगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमिलरली ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिड्यूस बियरिंग और होल सर्कल बियरिंग जो है वो बराबर होते हैं, तो इट विल बी 66.25 और ये नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली 109 ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो 200 से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें, आपके पास 90.04 आ जाएगा एंड इट विल बी साउथ ईस्ट। ठीक है, और ये 397 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो 400 से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें, यू विल गेट 2.27 और ये नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो द होल सर्कल बियरिंग इज कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड बियरिंग एंड दीज आर द क्वाड्रेंट। ठीक है, या नॉर्थ ईस्ट होगा या साउथ ईस्ट होगा या साउथ वेस्ट होगा या नॉर्थ वेस्ट होगा। अच्छा, सो फ्रॉम द होल सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन्स we have converted it into reduced bearing and we have mentioned the quadrants of each and every line. अच्छा, now जो most important step है वो बाकी लाइन की लेंथ्स कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास एक लाइन का लेंथ गिवन है ए बी का, जो हमने प्रैक्टिकली मेजर किया हुआ है एज अ बेस लाइन और करेक्ट किया हुआ है, और हमारे पास जो है ये 42 एंगल्स गिवन है आफ्टर द थर्ड एडजस्टमेंट। तो इन थर्ड एडजस्टेड वैल्यूज से और ए बी लाइन के लेंथ से हम बाकी लाइन की जो लेंथ्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, सो नाउ सी हमारे पास, लेट मी क्लियर दीज थिंग्स, सॉरी इसको टोटली क्लियर कर लें। नाउ लेंथ हमने कैलकुलेट करने हैं, सो कंसिडर दिस ट्राइंगल ए बी सी और ए। इस ट्राइंगल को अगर हम कंसिडर कर लें, सो वी नो दैट, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे साइन एंगल 4 डिवाइड बाय इट्स अपोजिट साइड, सो साइन एंगल 4 को अपोजिट साइड जो है वो बी सी है। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू साइन एंगल 9, हमारे पास जो एंगल 9 है इस ट्राइंगल में, डिवाइड बाय इसका अपोजिट साइड ए बी है। इस ए बी सी ट्राइंगल में दिस इज एंगल 4, so sine of angle 4 divided by opposite side must be equal to sine angle 9 divided by its opposite side. ठीक है, तो अब देखिए ये एंगल 4 और एंगल 9 ये हमारे पास गिवन है, बट एक पॉइंट याद रखें कि ये हमारे पास थर्ड एडजस्टेड वैल्यूज़ है, जो सेकंड पार्ट ऑफ दी इस सीरीज़ ऑफ ट्यूटोरियल्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब आप 42 एंगल मेजर करते हैं फिर उसको हम 3 एडजस्टमेंट्स अप्लाई करते हैं, सो वी गॉट दी एडजस्टेड वैल्यूज़ आफ्टर द थर्ड एडजस्टमेंट। ये 42 एंगल्स की हमारे पास एडजस्टेड वैल्यूज़ आ जाते हैं सारे एंगल्स के। तो यहाँ पे ये जो एंगल 4 और एंगल 9 है ये वही थर्ड एडजस्टेड वैल्यूज़ यूज़ करने हैं। तो ये हमारे पास गिवन है, ए बी का लेंथ हमारे पास गिवन है जो हमने एज अ बेस लाइन मेजर किया हुआ है। सो अगर इस फार्मूला में आप एंगल 4 और एंगल 9 पुट कर लें जो थर्ड एडजस्टेड वैल्यूज़ हैं, वंस अगेन इस पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि थर्ड एडजस्टेड वैल्यूज़ जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं और ए बी लाइन का लेंथ यूज़ करना है। सो यू विल गेट द लेंथ ऑफ बी सी लाइन। ठीक है, सो आपके पास क्या हो जाएगा, बी सी लाइन का लेंथ आ जाएगा 582.89। नाउ
व्हेन यू गॉट द लेंथ ऑफ बी सी लाइन, फिर इस ट्राइंगल को यूज़ कर ले, बी सी और डी, इस ट्राइंगल को आप यूज़ कर लें। सो साइन एंगल 7 डिवाइड बाय सी डी साइड, मीन इसका जो अपोजिट साइड है, सॉरी सी डी, इट मस्ट बी इक्वल टू साइन एंगल 12, ये साइन रूल है हमारे पास, साइन एंगल 12 डिवाइड बाय बी सी, डिवाइड बाय बी सी, मीन दिस एंगल 7 डिवाइड बाय सी डी लाइन इज इक्वल टू साइन एंगल 12 डिवाइड बाय बी सी लाइन। सो अब हमारे पास बी सी का लेंथ गिवन है, साइन एंगल 7 और एंगल 12 गिवन है, जो थर्ड एडजस्टेड वैल्यूज़ हैं। इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर लें, सो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द सी डी लाइन, सी डी लाइन का लेंथ आपके पास आ जाएगा, विच इज 663.2774। क्लियर? Similarly, once you got the length of CD line, now remember इस CD line से इस triangle की ज़रिए CD over A angle 10 divide by AD is equal to angle 3 divide by CD। तो CD का लेंथ गिवन है, ये एंगल 10 गिवन है, एंगल 3 गिवन है। फर्स्ट आपने ये AD साइड फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है, ये हमारे यहाँ पे हमारे पास मेन साइड नहीं है, लेकिन अदर साइड के कैलकुलेशन के लिए पहले आपने ये फाइंड करना होगा AD। सो साइन एंगल 3 डिवाइड बाई CD इज इक्वल टू साइन एंगल 10 डिवाइड बाई AD। तो आपके पास 3 एंगल 10 और CD गिवन है, यू विल गेट AD। ठीक है, सो वंस यू गेट AD, फिर इस ट्राइंगल से AD और E और A, इस ट्राइंगल से अब AD आपके पास आ गया। सो अब इस ट्राइंगल से साइन 2 डिवाइड बाय ED इज इक्वल टू एंगल 17 डिवाइड बाय AD, बिकॉज AD पहले आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये हमारा मेन साइड नहीं है, लेकिन अदर साइड्स की कैलकुलेशन के लिए ये रिक्वायर्ड है, तो पहले उसको कैलकुलेट कर लें। फिर एंगल 2, साइन एंगल 2 डिवाइड बाय ED इज इक्वल टू साइन एंगल 17 डिवाइड बाय AD। सो AD भी आपके पास गिवन है, 2 गिवन है, एंगल 17 गिवन है, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द ED साइड। ठीक है, तो ED साइड का जो लेंथ है वो आपके पास आ जाएगा 657। सिमिलरली वंस यू गॉट द लेंथ ऑफ ED लाइन, तो DE और J, इस ट्राइंगल से ये EJ पहले कैलकुलेट कर लें, बिकॉज ED आपके पास अब गिवन है, एंगल 15 गिवन है और एंगल 40 हमारे पास गिवन है। ये सारे थर्ड एडजस्टेड वैल्यूज यूज़ करने हैं। एंगल 40 गिवन है, 15 गिवन है, ED गिवन है, सो यू विल गेट व्हाट, EJ। फिर ट्राइंगल EF और J से, EF और J से साइन 39 डिवाइड बाई EF इज इक्वल टू साइन 22 डिवाइड बाई EJ। सो यू विल गेट द लेंथ ऑफ EF लाइन, EF आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली फिर EF लाइन से ये FI पहले कैलकुलेट कर ले इस ट्राइंगल से। वंस यू गेट दी FI, फिर FG और I, इस ट्राइंगल से यू विल गेट दी FG। ठीक है, सो जब FG आपके पास आ जाए, फिर FG और H, इस ट्राइंगल से FG आपके पास गिवन है, तो साइन 30 डिवाइड बाई FG इज इक्वल टू साइन 25 डिवाइड बाई GH। सो आपके पास FG गिवन है, 30 एंगल और 25 नंबर एंगल गिवन है, यू विल गेट GH। ठीक है, जब GH आ जाए आपके पास, तो इस ट्राइंगल से देखिए G, I, F और H, साइन सॉरी इस ट्राइंगल से नहीं, ये
दूसरे ट्राइंगल से। अब हमारे पास जो है जी एच गिवन है, तो जी एच और आई इस ट्राइंगल से साइन 28 डिवाइड बाई एच आई इज इक्वल टू साइन 33 डिवाइड बाई जी एच। तो जी एच गिवन है, एंगल 28, एंगल 33 गिवन है, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द एच आई। ठीक है। सिमिलरली जब एच आई आपके पास आ जाए तो पहले अब इस ट्राइंगल से एच एफ और आई, इस ट्राइंगल से पहले एफ आई कैलकुलेट कर लें, फिर आई जे और एफ इस ट्राइंगल से जो है आई जे आपके पास आ जाएगा विच इज़ 871 व्हेन यू गॉट दी आई जे। ठीक है। फिर आई ई और जे ट्राइंगल से ये ई जे कैलकुलेट कर लें, और फिर ई जे और ए इस ट्राइंगल से जे ए जो है वो आपके पास आ जाएगा। सो यू विल गेट दी लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। फिर जो है इन सारे लेंथ को प्लस कर लें, यू विल गेट दी पैरामीटर ऑफ द ट्रेवर्स। कि सपोज अगर स्टेशन ए से आप स्टार्ट ले लें टूवर्ड बी, फिर सी, स्टेशन डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और फिर ए। मीन आपका जो एरिया है जिसका आपने सर्वे करना है उसका जो बाउंड्री लाइन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट बाउंड्री लाइन, सो दैट दिस वी कॉल्ड द पैरामीटर। तो सारे लेंथ को आप प्लस कर लें, यू विल गेट द पैरामीटर। सो दिस वाज द tutorial number 4 in which we have basically discussed कि किस तरह आपके पास जो स्टेशन एंगल्स हैं पहले उसको करेक्ट करने हैं, फिर ए बी का होल सर्कल बियरिंग हमारे पास गिवन है, तो बाकी लाइंस का होल सर्कल बियरिंग आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, फिर होल सर्कल बियरिंग को किस तरह आपने रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट करना है, और ए बी लाइन का हमारे पास लेंथ गिवन है, तो बाकी लाइन की जो लेंथ है वो किस तरह कैलकुलेट करना है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फिर जो है क्वाड्रेंट्स डिस्कस करेंगे, और ये सारा जो है टेबल फॉर्म में हम जो डेटा एंटर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी गेल्स ट्रेवर्स टेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर इस कॉलम के बाद जो है इसके कंटिन्यूएशन में होगा। थैंक यू।